आज ही सुबह किसी का कोट मुझे दिखाई दिया किसी के व्हाट्सएप स्टेटस पर। बहुत ही अद्भुत कोट था। कोई लामा है, उनका कोट था। वो कह रहे हैं कि ये जो जीवन है वो बिल्कुल कोई नई बात नहीं कह रहे, लेकिन बड़ी सटीक बात, और हमारी तैयारी हो तो हमें फिर बहुत गहरे तक छू जाती है कि जीवन बिल्कुल जैसे सराय खाना होता है, ऐसा है। थोड़े दिन का मेला है और फिर विदा हो जाना है, जिसे हम कहते हैं घर परिवार, बंधु, रिश्तेदार, इत्यादि इत्यादि। ये बस बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आसपास एक इस रिजॉर्ट में टहलते हुए लोग। थोड़ी देर का साथ है, फिर सब पक्षी अपनी उड़ान भर लेते हैं, और हम इतना इन्वेस्ट किए हैं सब जगह, इतना कस के जंजीरों को पकड़े हुए हैं। तो मुझे ये भी याद आता है जब ओशो कहते हैं कि कोई तुम्हें बांधता नहीं है, तुम्हारी जंजीरें तुमने खुद पकड़ी है। सच में जितनी समस्या है, जितने इश्यूज हैं, वो सब अपने ही मन के तो हैं। हमने ही सब बांध रखा है, हमने ही सब पकड़ रखा है। वरना पूरा अस्तित्व तो छोड़ना सिखाता है, लेट को सिखाता है। देखो ना, रोज नए पत्ते आते हैं, पुराने पत्ते गिर जाते हैं। कहीं कोई शोक नहीं, सब जगह पूरी पृथ्वी पर बस जैसे उत्सव है। पत्ते ही क्यों, पेड़ पौधे, उनकी भी उम्र है। आज हैं कल नहीं होते, गिर जाते हैं, सूख जाते हैं, कभी आंधी में, कभी तूफान में बिखर जाते हैं। लेकिन बस ये खेल है अस्तित्व का, जो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। और उस खेल का हिस्सा हम हैं, उस खेल में हम शामिल हुए। शायद अपनी मर्जी से तो नहीं, और क्या पता कहीं हमारी ही इंटेंट हो, कुछ अधूरा रह गया हो, जिसके कारण हम लौटे हैं, शरीर धारण किया है। तो बहुत संत, सदगुरु, ऋषि कहेंगे कि वासनाओं की खातिर, अधूरी इच्छाओं की खातिर। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ अधूरी इच्छाएं नहीं है। सच पूछो तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब अपने भीतर एक कोई तो गीत कर आए हैं, और जब तक हम वो गीत गा नहीं लेते, जब तक हमारा बीज जो है वो फल में, फूल में परिवर्तित नहीं हो जाता, तब तक यह खेल चलता है। और ये खेल इसलिए नहीं कि हमें सताने के लिए हो, कि हमें परेशान करने के लिए हो। कई मित्र हैं, वो कहते हैं कि भैया परमात्मा ने भेजा ही क्यों। गाना सुना है ना आपने, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। वो दुखी लोग दुखी गीत गाते हैं कि क्यों ये दुनिया बना दी, क्यों हमें यहाँ भेजा, क्यों इतना दुख है इस जगत में, क्यों इतना कष्ट है, क्यों इतनी तकलीफें हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं, इस अस्तित्व ने, परमात्मा ने दुख देने के लिए दुनिया नहीं बनाई। हम गुनगुना सकें, हम गीत गा सकें, हम फल सकें, फूल सकें, सुगंध बिखरा सकें, और बस सुगंध बन के पूरे अस्तित्व में फैल जाए। भले शरीर विदा हो जाए, लेकिन वो सुगंध जो है वो पूरे वातावरण में मौजूद रहती है। और जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक यह खेल चलता रहेगा। तो हमें खोज लेना, क्या हम अपना गीत गा रहे हैं, या
हम औरों के गीत गाने में व्यस्त हैं। हमारे जीवन के लक्ष्य भी दूसरे लोग तय करते हैं। हमारे जीवन की दिशा दूसरे लोग तय करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि वो दिशा हमने खुद चुनी है, लेकिन हमें शायद ख्याल में नहीं आता कि वह दिशा भी जो थोड़ी बहुत एक्सेप्टेड दिशाएं हैं उनमें से एक है। एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, एक्सेप्टेड एज अ नॉर्म, कि ये नॉर्मल है, या तो ये करो या ये करो। आप थोड़ा सा भी हटके कुछ अलग जीना चाहते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। पूरा जीवन औरों के अनुसार, माता पिता के अनुसार, समाज के अनुसार, टीचर्स के अनुसार, अपने बड़ों के अनुसार, जैसा जैसा कोई सिखाता जाता है, बताता जाता है, फिर उसके साथ थोड़ी बहुत समझ जितनी हमारी गहराती जाती है, उस ढंग से हम बस चल रहे हैं। लेकिन क्या हम अपना गीत गा पा रहे हैं? क्या हम वास्तव में जी पा रहे हैं? क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं कि सुबह हो और हम प्रफुल्लता से भरे उठे? जैसे पक्षी सुबह उठते ही गीत गाते हैं, क्या हमारे भीतर भी वैसा ही गीत होता है? क्या हमारे भीतर भी वैसा ही उत्साह, उमंग होती है? अगर नहीं, तो याद रखना हमने कुछ ऐसी दुनिया बना ली है, कुछ ऐसा अपना वातावरण बना लिया है कि हम उसी को एंजॉय नहीं कर पा रहे, हम उसी को मजे से जी नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं बड़ी भूल हो गई पूरी की पूरी मनुष्यता से, मुझे लगता है। तरक्की के नाम पे, उन्नति के नाम पर, हजार बहानों से जीवन में और सुविधा जुटाने के चक्कर में शायद, लेकिन जो मूलभूत, जो आनंददायी जीवन के सूत्र है, वो कहीं छूट गए, वो कहीं पीछे रह गए। और उन मूलभूत सूत्रों में से एक सूत्र, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र मेरे देखे, वह प्रकृति के संग होना है। जितना हम प्रकृति के नजदीक हैं, जितना हम प्रकृति की लय के साथ हैं, उतना हमारा जीवन लयबद्ध होता है। और कभी ऐसे बड़े शहर से कभी दूर आए, थोड़ा अलग वातावरण में आए, तब पहली बार एहसास होता है कि कितना मैकेनिकल है यह जीवन जो शहरों में हम जी रहे हैं। वही समय पर उठना है, वही समय पर घर से निकलना है, वो ट्रेन पकड़ना है, ऑफिस पहुंचना है, रूटीन सब कुछ बंधा हुआ है, बस हो रहा हर दिन करीब करीब एक जैसा, एक जैसा। और मजे की बात यह है कि प्रकृति में भी हर दिन एक जैसा है। वहां कुछ बहुत डिफरेंट नहीं हो रहा है, लेकिन उस एक जैसे में इतनी खिलावट है। हर दिन हर दिन हर दिन कुछ ना कुछ खिल रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ सुंदर हो रहा है। एक फूल मुरझाता है तो 100 नए फूल उसकी जगह खिलते हैं। और हम अपने शहरों में देखें, अपनी जगहों पर देखें, तो ऐसा लगता है जैसे दूसरी जात के फूल, अंग्रेजी वाले फूल, हिंदी वाले फूल नहीं, अंग्रेजी वाले फूल, वो जैसे निरंतर धीरे धीरे मुरझाते चले जा रहे हैं, मुरझाते चले जा रहे हैं। चेहरे और लटकते जा रहे हैं, उदास होते जा रहे हैं, तनाव और अधिक महसूस होते जा रहा है। और अगर तनाव है, अगर चेहरे लटके हैं, जिम्मेवार सदा हम हैं, अकेले नहीं, कभी कभी सामूहिक रूप से। लेकिन अकेलों के जुड़ने से ही
समूह बनता है। हम उस समूह का हिस्सा होना पसंद करते हैं, होना चाहते हैं। इसलिए तो जो सामूहिक कर्म है, उन सामूहिक कर्मों के सामूहिक फल भी हम सबको साथ में भोगने पड़ते हैं। कथा है ना रामायण की, कि हनुमान जी ने जाकर लंका जला दी। हम्म? तो सारी लंका जल गई, सारी लंका जल गई। एक कुटिया है जो नहीं जली। जानते हो किसकी कुटिया नहीं जली? विभीषण की। क्यों? क्योंकि विभीषण अकेला था जो सामूहिक कर्म का हिस्सा बनने से जिसने इनकार किया। इनकार किया कि नहीं, मैं अधर्म में शामिल नहीं होऊंगा, अधर्म का साथ नहीं दूंगा। अकेला व्यक्ति जिसने रावण का साथ देने से मना किया, रावण ने देश निकाला दिया। हमें लगता है सजा मिली, राजा का भाई, और गांव में झोपड़ी में शहर से दूर जाकर उसे रहना पड़ा, जैसे कि बहुत बड़ी सजा है। लेकिन जब जली तो लंका जली, शहर के बाहर, गांव के बाहर सिर्फ विभीषण की झोपड़ी बची। हम कैसे जीना चाहते हैं? आसान नहीं है विभीषण होना। बहुत सारी सुविधाएं हो सकता है, बहुत सारी इच्छाएं हो सकता है छोड़नी पड़े। लेकिन क्या हम वह कीमत चुकाने को तैयार हैं? और बिना कीमत चुकाए तो इस जगत में कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। कुछ ना कुछ कीमत तो चुकानी पड़ती है। सब एक साथ उपलब्ध है। आनंद उपलब्ध है, सुकून उपलब्ध है, शांति, प्रफुल्लता, सब उपलब्ध है। और साथ ही साथ तनाव, उदासी, दुख, दुविधा, वे भी उपलब्ध है। हम क्या चुनते हैं, हम पर निर्भर करता है। हम बिल्कुल असहाय नहीं हैं। हाँ, कष्ट हो सकता है जिस दिन आप रास्ता बदलते हो। बिल्कुल ऐसा है कि आप जा रहे हैं बंबई से दिल्ली की तरफ, और फिर अचानक आपको याद आ जाए कि अरे दिल्ली नहीं, ये तो गलत दिशा मैंने चुन ली, मुझे तो जाना है चेन्नई की तरफ। तो अब ये जो बदलाव का समय है, जब आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसे छोड़कर दूसरी दिशा, दूसरा रास्ता ढूंढना, और फिर उस पर चलना, और वहां से लौटने का समय जहां से आपने शुरुआत की थी, दैट रॉन्ग टर्न दैट वी हैड टेकन, वो सब समय लगेगा। वही तपश्चर्या है, उसके सिवा कोई दूसरी तपश्चर्या नहीं। पलट जाना है, पलट जाना है। और वो पलटने में ही थोड़ा कष्ट है, थोड़ी समस्या है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जो वक्त गया वो गया, जो ऊर्जा गई वो भी गई, लेकिन संभव है लौटना, संभव है लौटना। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा परमात्मा की खोज बिल्कुल ऐसी है जैसे लौट आना, स्रोत की तरफ लौट पड़ना, रिटर्निंग टू द सोर्स। 180 डिग्री टर्न। तो संसार के पीछे ना दौड़कर, कबीर से पूछे तो कबीर कहेंगे रूठे रूठे से जग में रहे। यानी जगत की तरफ पीठ करना और भीतर की तरफ उन्मुख होना कठिन है और आसान है, दोनों है।
कीमत चुकाने की तैयारी हो तो आसान है, हम कहें कि इधर भी खींचते रहें और इधर भी बढ़ना है। हम दिल्ली की ट्रेन से उतरने को राजी ना हो और हम कहें कि चेन्नई की ट्रेन भी पकड़ लेनी है, तो हम ही दो हिस्सों में बंटे, हम ही परेशान होंगे और कभी मंजिल नहीं पहुंच पाएंगे। फिर बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, धोबी का गधा, न घर का न घाट का, इत के भय न उत के, या कहो माया मिली न राम, है ना। फिर दोनों ही नहीं मिलते। एक बार चुनाव करके, एक बार संकल्प के साथ एक दिशा में प्रयासरत होने से मंजिल मिलती है, अन्यथा नहीं। दिशा चुनना हमारे हाथ में है, और उसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं कि बाकी सब छोड़ देना है। कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रायोरिटीज बदलनी पड़ती हैं। मेरे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अब काया कलेश, मैंने आपसे कहा, जब तक काया है तब तक कुछ ना कुछ तो कलेश रहेगा, कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहेंगे। भोजन भी कमाना है, थोड़ा शरीर के लिए सुख सुविधा भी जुटाना है, सब उपाय करना है। लेकिन हम कितना समय किसके लिए निकालते हैं, यह महत्वपूर्ण है। और हमारे जीवन का फोकस क्या है? Are we concerned and constantly thinking about a goal which is other than peacefulness? क्या हम इतना जगत के पीछे दौड़ रहे हैं कि हमारे पास समय ही नहीं अपने से हमारी पहचान हो सके उसके लिए? हम पर सदा निर्भर करता है, प्रायोरिटी हमारे हाथ में है। मैं आपको एक नया सूत्र, थोड़ा सूत्र में ऐसा समझो, बदलाव, शब्दों में बदलाव देकर आपको कहना चाहता हूं। 5,000 साल पहले कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना, कि कर्म हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। मैं आपसे कहूं कि इसी को थोड़ा और गहरे समझना हो तो इस भांति समझो कि कर्म की दिशा हमारे हाथ में है। ये चॉइस, ये फ्री विल सदा हमारे पास है। हम कौन सी दिशा चुनते हैं। फिर फल हमारे हाथ में नहीं, वो जब आए तब आए, फल हाथ में नहीं, यानी फल सदा प्रसाद रूप है। वो अपनी ही मर्जी से आता है, वो अपने ही वक्त पर आता है, उसके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। ऑल वी कैन डू इज फोकस एंड मूव continuously, continuously move in that direction. ओशो के शब्दों में कहूं, ओशो जब अपने हिंदी के प्रवचनों में शुरू शुरू में बोल रहे हैं तो क्या कहते हैं? ओशो कहते हैं सततता, साधना में सततता, यानी ध्यान में कंटिन्यूटी, रोज समय निकालना। और हम में से कितने लोग हैं जो कहते हैं समय नहीं मिल पाता, ध्यान के लिए समय नहीं मिल पाता, इसके लिए समय नहीं मिल पाता, बाकी सब जगह के लिए समय है, जस्ट नॉट फॉर आवरसेल्व्स। लेकिन आपको पता है कि कोई गरीब हो सकता है, कोई अमीर हो सकता है, कोई मोटा पतला गोरा काला, सब कुछ हमें अलग अलग मिला। किसी के पास कुछ ज्यादा है, किसी के पास कुछ कम है, लेकिन एक चीज है जो ऊपर वाले ने सबको बराबर दिया, सभी को दिन में और रात में मिलाकर 24 घंटे मिलते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा कंप्लेन नहीं कर सकता
कि हे प्रभु, तूने फला फला को इतने घंटे दिए, मुझे सिर्फ इतने से। कर सकते हो कंप्लेन? कह सकते हो कि उसे सुंदर बनाया, मुझे कम सुंदर बनाया, उसे शक्तिशाली बनाया, मुझे कम शक्तिशाली बनाया, उसे स्वस्थ बनाया, मुझे अस्वस्थ बना दिया, उसे गोरा बनाया, मुझे काला बनाया, उसे अमीर बनाया, मुझे गरीब बनाया। लेकिन ये एक बात कोई भी नहीं कह सकता, कभी कोई शिकायत नहीं कर सकता, तूने बाकियों को तो बहुत समय दिया, मुझे नहीं दिया। We have the same amount of hours every day. सबके लिए सूर्य एक साथ उगता है, सूर्यास्त एक साथ होता है, लेकिन हम सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक क्या करते हैं, ये चुनाव हमारा है। और ये चुनाव कैसे तय होगा? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। बिना लक्ष्य के हम भटकते हैं, बिना जीवन को दिशा दिए हम भटकते हैं, हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। और बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि एक तरफ आप पाओगे संतों को, सदगुरुओं को कहते हुए कि जीवन का कोई पर्पस नहीं है, देयर इज नो पर्पस। खासकर ज़ेन स्टोरीज अगर आप सुनोगे तो आप पाओगे कि ज़ेन फकीर से पूछते हैं कोई कि तुम, व्हाट हैज चेंज्ड इन योर लाइफ, ये ध्यान इत्यादि ये सब होने के बाद पहले और बाद में क्या फर्क हुआ, पहले क्या करते थे, अभी क्या करते हो? तो एक कथा जो मुझे याद आती है, वो ज़ेन फकीर कहता है, एनलाइटनमेंट के पहले, सिद्धि के पहले मैं सुबह उठता था, पानी लेकर आता था, जंगल से लकड़ी लेकर आता था, भोजन पकाता था, खाता था, विश्राम करता था, कुछ दिन भर के काम कर शाम को फिर से पानी भर के रखता था, लकड़ी जुटा के रखता था। तो उन्होंने बोला ठीक। फिर उसके बाद में ध्यान जब फलित हुआ, समाधि फलित हुई, उसके बाद में बोले कुछ नहीं, सुबह उठता हूँ, जाकर पानी लेकर आता हूँ, फिर जाता हूँ जंगल, लकड़ी इत्यादि जुटाता हूँ, भोजन पकाता हूँ, आराम करता हूँ, फिर दिन के कुछ काम करता हूँ, फिर पानी भर के रखता हूँ, फिर थोड़ी लकड़ी जुटा के रख लेता हूँ। तो बोले फर्क क्या हुआ? पहले मजबूरी थी, अब मौज है, एक फर्क। और दूसरा फर्क, पहले भोजन कमाना, सुख सुविधा के उपाय करना, वो सब मैकेनिकल था, अभी होशपूर्ण है। पहले दौड़ थी, अब खेल है, बहुत बड़ा फर्क है। तो अगर संतों को देखो या उनकी वाणी सुनो, जब वो कहें कि किसी दिशा की जरूरत नहीं, किसी लक्ष्य की, किसी पर्पस की कोई जरूरत नहीं है, तो वो अपने संबंध में कह रहे हैं, वो उस अवस्था में से कह रहे हैं जहां यह पूरा अस्तित्व एक लयबद्धता में बस फ्लो कर रहा है। लेकिन हम जो उस लयबद्धता को उपलब्ध नहीं हुए, जो मूर्छा में है, जो बस इधर से उधर डोल रहे हैं, भटक रहे हैं, इट इज नॉट द सेम एज फ्लोइंग विद द रिवर। वचन सुने होंगे आपने बहुत बार कि गो विद द फ्लो, है ना? आजकल यंगस्टर्स जो हैं, टीनेजर्स भी बोलते हैं, यू नो आई जस्ट गो विद द फ्लो। बड़ा अच्छा लगता सुन के, फैशन जैसा हो गया है। लेकिन गोइंग विद द फ्लो, you first need to know the flow. You need to become one with the flow. You can't just go with the flow unconsciously. Unconsciously, you are just a driftwood. एक सूखी लकड़ी, मुर्दा लकड़ी पानी में बह रही है, उसमें और एक जीवंत व्यक्ति अस्तित्व की धार में अपने आप को छोड़ दे, इसमें बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा
फासला है, याद रखना। तो डोंट बी फूल्ड बाय जस्ट द वर्ड्स के लक्ष्य किस लिए, साधना किस लिए, दिशा किस लिए। नहीं, बिना दिशा के होश नहीं, बिना संकल्प के, बिना प्रयास के, बिना साधना के जागरण नहीं, और बिना जागरण के लेट को नहीं, बिना जागरण के उस फ्लो में शामिल होने की संभावना ही नहीं बनती, वो द्वार ही नहीं खुलते। तो हम सबको देख लेना हम कहाँ खड़े हैं। अगर हमें लगता है हम संत हो गए एंड वी आर गोइंग विद द फ्लो, वी आर जस्ट फ्लोइंग विद द फ्लो एंड वी आर गुड, ठीक, मौज, खूब मौज में, आनंद में। लेकिन अगर हमें लगता है कि कुछ जीवन में चूक रहा है, कुछ मिसिंग है, कहीं कुछ खटकता है, कहीं कुछ लगता है, कहीं कोई किंतु परंतु है, तो बेटर टू गिव अ डायरेक्शन, उस दिशा में प्रयास, और जागरण के समस्त उपाय। और जागरण के उपाय का नाम है ध्यान। ध्यान। और बस याद रखना है, ओशो कहते हैं कि ध्यान है तो सब है, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं।